तो सबसे बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी की तकरीब में इमरान खान की शिरकत की दावत का मामला है, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर जंगल के बादशाह को अडयाला से ललकारा और बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मांगने का मामला भी सामने आ चुका है और यही अफरीदी और मंसूर शाह के दरमियान सख्त तकरार हुई। जुडिशल इजलास बिला नतीजा खत्म हुआ। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत की और पंजाब में अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। हमजा शहबाज की शुगर मिल पर अवाम का हमला। केबी में पख्तूनों के हक में मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर हुई और 9 मई के बाद 26 नवंबर की भी CCTV फुटेजेस गायब, सबूत मिटाने का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर, राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद से पाकिस्तान से काट दिया गया। और आखिर में जो बड़ा अहम मामला, लेकिन पहले मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिक्र कर दूं, जो खकान अब्बासी साहब मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोग भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बड़े साफ मुतालबात सामने रखे हुए हैं। वो जब तक हल नहीं होंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर जंगल के बादशाह का जिक्र किया कि ये 10 साल के इक़्तिदार का जो इस वक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, खुद को आइन और कानून से बालातर करके 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया और मुल्क में एक आमरीत और दहशत के जरिए खौफ फैलाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा है कि आप इस सिस्टम को तस्लीम करें। एजेंसियों को उनके काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगाया गया, जिससे फौज का तासुर तबाह हो रहा है। मुल्क को बंद किया गया, बाकी सूबों से काटा गया, आवाम पे गोलियां चलाई गई, घरों पर, खानदानों पर हमले हुए, सुबैयत की आग भड़काई जा रही है। खान ने कहा लेकिन पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों। और इसमें जो CCTV फुटेज जिस तरह 9 मई में गायब हुई, इसी तरह अस्पतालों से गायब हुई, मैतों की सर्द खाने से गायब हुई, उसे छुपाने का सिलसिला। इमरान खान ने मिसिंग लोगों के बारे में तशवीश की कि हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे। और 2 मुतालबात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से 26 नवंबर के और 9 मई के वाक़यात पर तहकीकात और तमाम लोगों की रिहाई का मामला। ये सब ना हुआ तो सिविल नाफरमानी, फॉरेन रेमिटेंस का मामला जो अब बढ़ गया है, ये जो मैं आज आपको तफसील बताऊंगा, जरा आपको समझ आए कि ये मामला किस हद तक बढ़ेगा। खान ने जो कार्ड खेला है उससे हुकूमत इस वक्त हकीकी मानों में लरस चुकी है। आप लोग सोच नहीं सकते। ये तो कोशिश करें 26 नवंबर का वाक़या दबा लें, CCTV फुटेजेस गायब कर लें। उस पर तो खैर मेयर शराफत ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट किया कि 24 नवंबर से 30 नवंबर तक की तमाम मोबाइल पैकेजेस, वीडियो जो आपके पास मौजूद है उसे संभाल के रखें, फॉरेंसिक करवानी। ये अहम सबूत है, ये इमरान खान तक पहुँचाया जाएगा। अब चूंकि हुकूमत गिराने वाले सोच नहीं रहे कि इन्होंने कोशिश तो हर कर ली, गोलियां तक चला ली, खान पर मुकदमे भी बना ले, उसकी बीवी, भांजे, बहनें सब गिरफ्तार किए, पार्टी का निशान छीना, मैंडेट चोरी किया, वोटर सपोर्टर को गोलियां भी मार ली। अब लेकिन जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बड़ा पुरअमन अंदाज में मसनूआत का बाइकॉट, और उससे इन्हें बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है, बड़ी सख्त तकलीफ। और ये बनती है तकलीफ। मैं आपको ज़रा अंदाज़ा करें, मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी सफ़ों में बेचैनी क्यों है। IMF ने कहा अपने टैक्स इकट्ठा करना है, ये सबसे बड़ी शर्त है। इमरान खान ने यहाँ सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया तो होगा क्या। अभी शादी हॉल पे देखें 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगा है। 1 लाख रुपया अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपका बिल आता है तो 10% बुला रहे हैं, 10,000 रुपया, तो 1,10,000 लोगों ने अब सिविल नाफरमानी के बाद ये पैसे देने ही नहीं। आप ये लोगों को कैसे घरों में जाके कह सकते हैं हमारी मसनूआत खरीदे। ये जो ओवरसीज़ तरसीलात का मामला है, फॉरेन रेमिटेंस कम करने का या महदूद करने का, देखें इससे पूरी की पूरी मईशत तबाह बर्बाद हो जाए। ये पैसे कहाँ लगते हैं? हुकूमत ने अदायगियाँ करनी होती कर्ज़ों की। रुपये की कदर इस बुरी तरह गिरती है कि अगर लोग घरों में बैरून मुल्क से पैसे आने कम हो, वो अपने अखराजात कम कर दे, वो मामला, उसके अलावा जो सरमायाकारी है, ये सारे का सारा माशी तरक्की जो पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है। अक्टूबर 2024 में सऊदी अरब से $774 मिलियन आए, $620 मिलियन आए इनको अरब अमारात से, तकरीबन $449 मिलियन आए इन्हें बरतानिया से। अब IMF की सारी किस्त मिलाएं तो वो 1.1 अरब बनती है। अब डॉलर यूरो जब आते हैं मुल्क में तो कर्ज़ों की वापसी भी उन्हीं पैसों से होती है। बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, वो दालें, चावल, खाना वगैरह, ये भी इन्हीं पैसों से आता है। अब जब बैंकिंग चैनल से पैसे आते हैं तो बैंक उसमें कमीशन काट के हुकूमत को बैंक फीस भी देता है, और पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर पर दबाव भी कम होता है। मकामी मार्केट में चूँकि डॉलर आता है तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिकली। लोगों के घरों में पैसे जाते हैं, लोग बाहर जाके दुकान से चीज़ें खरीदते हैं, उस पर जनरल सेल्स टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट हुकूमत को टैक्स भी मिलना शुरू हो जाता है, और मईशत में आता है इस्तेहकाम। खान के दौर में इसीलिए रिकॉर्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉरेन रेमिटेंस भेजते थे। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का देख ले, उसमें बराह रास्त इन्वेस्टमेंट थी, सरमाकारी की स्कीमें चल रही थी। अब ये जो बार बार इन्हें मिन्नत तरला, भीख मांगने के लिए, कभी मदद कभी कर्ज के लिए जाना पड़ता है, ये मसाइल इनके लिए बढ़ जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने चूँकि पैसे कम अगर कर दिए, अभी तो देखिए 16 लाख पाकिस्तानी साल मजीद गए हैं, तो इस पैसों में आपको फ़र्क, डॉलर्स का फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन जो ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस कम करनी है, जो पैसे IMF की किस्त जितने बनते हैं वो पाकिस्तानियों ने अगर आधे भी कर दिए तो तबाही चढ़ जानी है। बल्कि 1 महीना अगर ये रेमिटेंस रुकी, सिर्फ 1 महीना, तो ये अपने घुटनों पर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर तो पहले ही नहीं आ रहा, बाकी ममालिक अपना कर्जा मांग रहे हैं, जब ज़र बादला के ज़खायर गिरेंगे। ऐसे में खान की कॉल आ गई सिविल नाफरमानी वाली, बाकी चीज़ें भी बंद होना शुरू हुई तो इनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं कि अडयाला जेल जाके इमरान खान की मिन्नत तरला करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सुन लें, अगर आप खान की रिहाई चाहते हैं तो आपको इसमें हिस्सा लेना होगा इस कॉल में। देखिए 20 ममालिक में 65 शहरों में जिस तरह पाकिस्तानी निकले, मिडल ईस्ट में तो निकलने नहीं देते, वरना आपको लग पता जाना था। सबसे ज़्यादा दीवाने खान के सऊदी अरब में, अरब अमारात में, मिडल ईस्ट, गल्फ में मौजूद है। अब ये लोग अगर पैसे आधे कर गए, अपने घर वालों को ने कहा कि 1 महीना गुजारा करें, खान को हमने कराना रिहा, कि हम तो यहाँ खान पर जाने देने के लिए कुर्बान बैठे हैं, तो यकीन करें बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार होगा, गेंद उनके कोर्ट में है। और दूसरा मामला भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। अभी तहरीक इंसाफ की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो डोनाल्ड ट्रंप के हलफनामे में खान के दावतनामे की कोशिश है। देखिए ये दावतनामा अगर वो निकलवा लेते हैं, जिसका अभी जहांगीर अशरफ काजी हैं, सफारतकार हैं, सीनियर सफारतकार हैं, वो कह रहे थे कि दावतनामा खान को मौसूल हो सकता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इस बात पर अभी जोर दे रही है कि बल्कि सहाफ़ियों की तरफ से पैगाम भी आए, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से मुलाकात की खबरें भी हैं, उनकी टीम से मुलाकात की खबरें भी हैं कि एक ट्वीट भी आ सकती है। और अगर ये दावतनामा आ गया तो फिर तो हुकूमत के पास देखें कोई रास्ता नहीं है। माजी में इमरान खान वाहिद रहनुमा था जिसने डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट की तो इमरान खान ने उस ट्वीट का जवाब दिया। बाद में बराबरी की दोस्ती हुई, बाइडन को भी एब्सोल्युटली नॉट। ये सिर्फ खान कर सकता था। ये लोग जो अमेरिका को वेंटिलेटर के हैं, जो उसके जीतने के बाद ट्वीट्स डिलीट करते रहे, आप देखिए इन्होंने एक सेकंड में लेट जाना है और इन्होंने माफिया भी मांगनी है और लकीरें भी निकालनी है, क्योंकि इनकी इतनी जुर्रत नहीं है। अभी IMF की किस्त आपको पता है वैसे भी रुकी हुई है। एक हल्का सा अमेरिका की तरफ से इशारा आएगा तो वो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना मंजिल ठुक जाना, यानी धड़न तख्ता, तो फिर ये वही मामला होगा। यहाँ पर ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है एस्टेब्लिशमेंट की, वो चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात से है। ये इतने अब मजबूत नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी आज़ाद पॉलिसी बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चीन और हिंदुस्तान की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में जो लोग हैं वो आप देख लें, वो वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान के हमायती हैं और चीन के मुखालिफ हैं। मार्क रूबियो देख लें, मार्क वॉल्ट्स देख लें, काश पटेल को देख लें, तीनों के तीनों जो है वो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की तरफ है। और माजी में देखें अफगानिस्तान का जहाँ तक मामला है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही इनखला करवाया था, जिसमें इमरान खान ने मदद की थी। तो अब जो मौजूदा टीम है इनका मकसद सिर्फ चीन को रोकना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रिक्स के ममालिक पर जो 100% टैरिफ का इजाफे की बात की, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और ऐसे में जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हैं, जो करारदादों की शक्ल में वहाँ पर अपने नुमाइंदगान की शक्ल में अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डाल चुके हैं, अब उनके साथ बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। तो ऐसे मामले में जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो हालात जो है मुझे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब हिंदुस्तान के लिए जो सबसे अहम इशू था कश्मीर था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशी की थी, इमरान खान को की थी। अब बिलाशुबा ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तानी तरजीहात वो इंपॉर्टेंट ना हो, अभी लिस्ट में बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं उनके लिए, लेकिन जिस तरह उनके इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट, तो ये सारे के सारे अमेरिका की हिदायत पे चलते हैं। इसलिए अगर ऐसे में हलफनामा आया और इनकी तरफ से कोई इनकार की नौबत आई या वहाँ से कोई ट्वीट आ गई और बयान आ गया तो फिर ये सारा मामला हल हो जाएगा। और यही ना सबसे बड़ा खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखें, याद रखें जो कुछ हुआ है वही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। बड़ी मुमासलत है और यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाई जा रही है। तो बहरहाल ये अहमियत बड़ी अहम मामला। दूसरा कश्मीर का जो मैंने जिक्र किया उसमें देखिए डोनाल्ड ट्रंप और खान के दरमियान जो बातचीत हुई, सालसी तक की बात हुई, उसमें अब आज़ाद कश्मीर की तरह आप हालात देखें, वहाँ पे किस बुरी तरह हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो सालसी शायद इस मामले पर हो, यहाँ जो अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज का मामला जो बहुत बड़ा हो चुका है, वहाँ मसनूई हुकूमत बनाएगी, वारदात की गई, अवाम का मैंडेट छीना गया, उसके रद्दअमल में एहतजाज में बड़ी शिद्दत आ गई। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। एक तरफ मुकम्मल लॉकडाउन है, तालीमी इदारे बंद हैं, बाजार बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। और अब तहरीक इंसाफ जो एक्शन कमेटी के साथ भरपूर शिरकत कर रही है, वहाँ उनके जो नायब सदर हैं आज़ाद कश्मीर के ज़ीशान हैदर और सेक्रेटरी जनरल अंसर पीरज़ादा अनवर गिलानी, ये सारे लोग मिल के अब वहाँ एक्शन कमेटी के जो रूह रवां हैं वहाँ शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और पूरे मामले पर आज़ाद कश्मीर को इस वक्त पाकिस्तान के साथ मिलने वाले तमाम रास्तों को काटने के लिए अवाम कल मुख्तलिफ मकामात पर धरना दे रही है। 11 बजे तक एंट्री पॉइंट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। 11 बजे के बाद 11 बजे तक लोगों ने कहा है कि इतनी, क्योंकि अवाम में देख के हैरान है कि इतनी दुनिया निकल आई। अब ये तहरीक इंसाफ के मिलने के बाद ज़ाहिर उसमें ताकत आ जाएगी। इनका जो लाएमल है वो सामने आ चुका है। अब पिंडी इस्लामाबाद में इन्होंने कहा जो लोग फंसे हुए हैं या जिन्होंने ज़रूरी सफ़र करना है वो कल 11 बजे से पहले कर लें। तो ये पैगाम उन तक पहुँचा दे जो यहाँ से सुन लेंगे वीलॉग कि रोड क्लियर होंगे, उसके बाद ये सारे रास्ते मुकम्मल बंद हो जाएंगे। अब पंजाब में भी मामला उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। रहीम यार खान में किसानों के साथ जो हो रहा है, शुगर मिलों में आपको पता है वजन कम तोलने पर किसान जो डंडा फोर्स निकाल लिया उन्होंने, डंडा फोर्स निकाला ही बाहर। जुल्म किसानों के साथ जो हो रहा है, लोग तंग पड़े हुए। हमजा शहबाज की अपनी मिल में लोग चढ़ दौड़े, बड़ी ठीक ठाक लड़ाई हुई, पत्थर बरसाए गए और ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम मिलों की तरफ जाएगा। पेमेंट का सीजन है और ये किसानों को रगड़ा लगा रहे हैं। अब अदलिया की तरफ से भी मामला है, वो भी बता दूँ। वो जुडिशल कमीशन का इजलास जो आज होना था, यही अफरीदी ने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की। अब ये अलामिया जारी किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को एक बड़ा उन्होंने अहम टास्क जो दिया था वो वापस ले लिया। रूल्स बनाने का ये जो कमेटी बनाई वो अब जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी। वजह यही है कि इलेक्शन को महफूज करना है। यही अफरीदी जिस मकसद के लाया गया 26वीं तरमीम में मंसूर अली शाह उस पर पूरा एतराज़ कर रहे थे कि आप रूल्स नहीं बना सकते, फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन उन्होंने आज से कैंसिल कर दिया। इजलास का कोई नतीजा नहीं रहा, बड़ी ठीक ठाक गर्मी सर्दी हुई। अब 2 दिनों बाद ये फैसला भी आपके सामने आ जाएगा कि अदलिया में ऊँट किस करवट बैठता है। इस वक्त हुकूमत में जैसे खाकान अब्बासी की मैंने बात की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की, अब पीपल्स पार्टी के लोग भी खुल के कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलना चाहते हैं, नून लीग को फारिग करें। वो नून लीग से तंग आए हुए हैं बुरी तरह। नदीम अफजल चंद ने तो यहाँ तक कहा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इकट्ठे हों, आप देखें सारे का सारा मामला हल हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर ये ना हो तो आप मुझे सियासतदान कहना छोड़ दें। उन्हें इतना यकीन है कि मामला कामयाब होगा। और फिर फवाद चौधरी ने भी आज ये बयान देने शुरू किए हुए हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, कौमी हुकूमत में शामिल हो जाएं। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि खान किसी सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकता।
ये सब जानते हैं कि ये एक जैसे हैं, इसलिए खान कभी भी इन पर एतमाद नहीं कर सकता। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में कुरम में अच्छी खबर, वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों का बहुत बड़ा जिरगा हुआ। वहाँ पे आपको पता बड़ा मारामारी हो रही थी, शातें हो रही थी। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनका मामला तस्फिया करा दिया, सीज़ फायर हो गया, वहाँ फायर बंदी हो गई है। और KP में आज पख्तून कार्ड जो चलाने की कोशिश है, उस पर भी बाकायदा करारदाद है कि किसी सूरत में पख्तूनों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। हालात तो देखें उन्होंने ऐसे बना दिए कि लगता है कि KP से अगर कोई पख्तून इस्लामाबाद आना चाहे तो उसे कुछ अर्से बाद शायद वीज़ा लेना पड़े। ऐसा प्रोसेस बनाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियाँ रोक के, ट्रांसपोर्ट लेके लोगों के मोबाइल खोल के देखे जा रहे हैं। तो नफरत का बीज बोने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये हर दौर में नून लीग जब भी आए वो यही वारदात होती है, कभी बलोच, कभी सिंधी, कभी पख्तून, कभी कश्मीरी। तो इस दफ़ा भी वही हो रहा है आपके सामने। पूरे मुल्क में उन्होंने जो आग लगाई हुई है, अल्लाह इनको सब्र, मतलब इनको मैं कहने लगा था इनको अल्लाह वो सबक सिखाए। बहरहाल वो आपको पता ही है कि इनका हाल क्या होना है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अभी तफसील से इन मामलात पे मैंने तज्ज़िया निगार उनसे इंटरव्यू करना है, तो वो शायद आ चुके हैं। इंशाल्लाह वो इंटरव्यू चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।